खुला हुआ है ना, इसमें सारे बच्चे बैठे हुए थे, इसमें सोए हुए थे। 2:50 पे ये बिल्डिंग आके नीचे गिरी है। उस टाइम मैं बाथरूम करके अंदर जा रहा था, पीछे से धड़ धड़ की आवाज़ आई तो हमारे यहाँ पर सारे टूट फूट गया और सारा दब गया, जो कि सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सामान वामान सब दब गया अंदर। पहले से जर्जर थी। हाँ जी, पहले से भी कुछ पहले से ही, आज से इनको 1-1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि भाई इसको मरम्मत कराओ, कुछ करो इसका। यहाँ पर जो है प्रशासन भी आया था, सब आए थे, लेकिन देख के फोटो निकाल के चले गए और कुछ नहीं किया उन्होंने। कई बार आते हैं मीडिया वाले भी, देख के चले जाते हैं, कहते हैं हम कहेंगे करेंगे, कुछ नहीं हुआ। और 3 साल के बाद में अब 2 महीने 3 महीने से लगातार कह रहे हैं कि भाई ये गिरने वाली है। थोड़ी सी गिर गई थी, इतनी सारी गिरी थी, दिखाया कि ये अब गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब उसमें से 5-6 घर रहते हैं जिनका सबका नुकसान हुआ है। जान तो नहीं गई, लेकिन माल सारा दब चुका है। और वहाँ पर एक गोदाम था उसका, जूतों का, उसका पूरा ही ख़त्म हो गया। और अपना यहाँ पर जो भी हमारा जितना सामान था सारा दबा हुआ है। ये टोटली जितना भी है सामान, कोई चाय पीने के लिए, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है, सब दबा हुआ है। रात को 2-2:30 बजे के करीब हम सो रहे थे सारे, तो ये एकदम ही धड़ धड़ आवाज आई नीचे गिरने की। और हम कम से कम पूरी बिल्डिंग के अंदर 16-17 बंदे हैं, जिसमें से 3 फैमिली इधर है, 2 इधर थी, ऐसे करके। अब जब वो गिरी तो पूरी आगे से जैसे निकलने के लिए सोचा तो आगे कुछ भी नहीं, सीधी खाई। अगर ये 1.5 फुट इधर होता हमारी तरफ हो रहा था तो ये गया था, हम सारे मर जाते, रात को सोए के सोए रह जाते। फिर रात को 2-3 बजे पुलिस वालों ने रेस्क्यू करके निकाला है, तो वो आए हैं, उन्होंने निकाला है। फिर हम बाहर निकले हैं, फिर हमने अपने दादी को निकाला है। ये भाई हैं हमारे, बड़े छोटे भाई हैं ये, इन्हें भी निकाला मैं हमने। अपना काम कर रहा था, ये तो ऑफिस का काम कर रहा था, तब मेरे को आवाज़ सुनाई दी। नाइट शिफ्ट करता हूँ, तब मैंने देखा कि आवाज़ आई है, तब मैं भागा हूँ घर के लिए, दूसरे कमरे के लिए, कि भाई वो तो सेफ है नहीं है। तब देखो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि धुंध हो चुकी थी, पूरा धुल 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 हो चुकी थी पूरी, कुछ नहीं दिख रहा था ऐसा। फिर वहाँ पे आवाज़ ही आ रही है कि भाई कोई वो आवाज़ लगा रहा है कि हाँ भाई सारे सेफ हैं, सेफ हैं, सेफ है, तब जाके कुछ राहत मिली है। आवाज लग रही थी कि सब सेफ है, कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी सब बचा हुआ है, खतरा है आसपास। ये खतरा ही है सर, ये पूरी डैमेज है। उधर की तरफ अगर आप वहाँ से जाओगे देखोगे ना, थोड़ा सा आगे से उधर की तरफ भी जाओगे तो उधर की तरफ से क्या है कि पत्थर गिर रहे हैं, ईंटें गिर रही हैं उधर की तरफ से भी। ऐसा नहीं है, टुकड़े छोटे छोटे गिर रहे हैं, वो भी पता नहीं जब मर्जी गिर सकती है बिल्डिंग पूरी। हमारा नाना घर तो सब 3-4 बाइकें खड़ी थी नीचे, सारी मतलब गली की थी जितनी मिला करके। घर पूरा डैमेज हो गया, वो आप देख सकते हो ऊपर, वो सामने डैमेज पूरा घर पर, वो अलमारी का बैग बाहर आ रहा है। अगर आप देखोगे, मेरा नाम सन्नी है जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह। अगर आप देखोगे ना, तो एक बिल्डिंग के वैसे कितनी फैमिली, एक तो जो 4 फैमिली रह रही थी, वो 4 फैमिली हमारी, सर चले और गए, यहाँ पे जो इस फ्लोर में थी वो पूरी फैमिली गई। अब सोचो, अगर ये पहले ये चीज पहले अगर ये पहले से कुछ अगर ये प्री प्लान कर देते, इसको पहले जैक लगवा देते, तो कितने सारे नुकसान बच जाता। कितनी गाड़ियां दबी हुई हैं, ये देखो आपको 2 दिख रही है यहाँ पे, सिर्फ 2 ही हैं, और फिर 20 और दबी हुई हैं, और कितना नुकसान हो चुका है। अब इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, या फिर कोई जो करेगा अब उसको ही पकड़ेंगे हम तो। अब यही है, सर ओनर को कहेंगे, इतनी इतनी कंप्लेंट लगवा दी, इतनी कंप्लेंट लगवा दी है। जो इसकी जड़ का मालिक था ना, उसने कहा है कि जो मर्जी मेरा कर लो, मेरा काम पक्का है। प्रशासन की भी लापरवाही, प्रशासन की भी लापरवाही तो है ही है जी। इतनी बारी हम गए हैं एमसीडी दफ्तर के अंदर, इतनी कंप्लेंट लगी है जिसकी हद नहीं है। और अब जेसीबी मंगा दी है मलबा उठाने के लिए। क्या इनका लोहा लंगड़ बेच के घर बार चलता है? जेसीबी मंगवा दी है जो